इंडियन मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसकी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी और प्रोपोगंडे से कौन वाकिफ़ नहीं। हर वो शख्स जो इंडियन मीडिया को देखता है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंडियन मीडिया के कुल हिस्से में आटे में नमक के बराबर को छोड़कर बाकी तमाम मीडिया के पास रेटिंग बढ़ाने और सनसनी फैलाने का सबसे बड़ा और बुरा ज़रिया पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान के बारे में बेसरोपा प्रोपोगंडा करना है। और आजकल आने वाली आलमी आफत यानी कोरोना वायरस की वजह से इस पाकिस्तान दुश्मनी के साथ इंडियन मीडिया को बेचने के लिए एक और ज़बरदस्त चूरन और मसाला भी मिल गया है, जिसे हम मुस्लिम दुश्मनी से अगर तबदील करें तो बेजाना होगा। ये काम यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इतलात की फराहमी तो पहले भी कमो पेश अंदाज में जारी ही था, लेकिन पिछले कुछ साल से बीजेपी के दौरे हुकूमत में तो इसमें इंतहा की शिद्दत पसंदी आ गई है। और अब इस हालिया वबा को इस्तेमाल करते हुए तमाम हिंदुस्तान में कोरोना जहाद के नाम से ये अफवाह साजी बड़े शब्दोमत से की जा रही है कि मुस्लिम और ख़ास तौर पर तबलीगी जमात के लोग दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर सारे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलाने में मुलव्वस हैं। और इस दानिस्ता और नादानिस्ता के शोर में दानिस्ता के पहलू को खूब उजागर किया जा रहा है। अपनी अपनी रेटिंग्स में इजाफे के लिए इंडियन चैनल्स खूब शोर मचा रहे हैं। मुसलमान और ख़ास तौर पर तबलीगी हजरात ये काम जानबूझकर हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। इस अफवाह साजी या मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जो असरात हिंदुस्तान के पहले ही डरे हुए मजबूर और मकहूर मुसलमानों पर जिस तरह मुरतब हो रहे हैं वो बड़े दर्दनाक हैं और बीजेपी सरकार और मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों से पहले से पैदाशुदा खौफ में मज़ीद इजाफे के बायस बन रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के मामले में तबलीगी जमात वालों का नाम आने के बाद इंडिया में तबलीगी जमात और मुसलमानों के बारे में फ़ेक न्यूज़ और अफवाहों का सैलाब सा आ गया है। और इसका दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश और हिंदी मीडिया तक महदूद नहीं है, मुल्क की दूसरी रियासतों और ज़ुबानों में भी ऐसी खबरें आम की जा रही हैं जिसके ज़रिए कोरोना की वबा के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। ये सारे हक़ाइक़ BBC की 7 अप्रैल में दी गई एक रिपोर्ट में बयान करदा चंद वाक़यात में भी बताए गए हैं, जिसमें बतौर मिसाल सिर्फ एक वाक़या पेश है कि इन मुस्लिम और तबलीगी जमात मुखालिफ ख़बरों का असर था कि रियासत हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना में दिलशाद महमूद नामी दूध फरोश शख्स ने इतवार को खुदकुशी कर ली। दिलशाद को लोगों ने तबलीगी जमात से जुड़े रहने पर मलामत की, जिससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। मुकामी पुलिस इंचार्ज राकेश कुमार के मुताबिक इलाके के 2 अफराद तबलीगी मरकज़ के इज्तिमा में शामिल हुए थे जिनसे दिलशाद के ताल्लुकात थे। एहतियात के पेश नज़र दिलशाद ने कोरोना की जांच करवाई, ताहम उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दिलशाद की वालदा ने कहा कि उनके बेटे की बेइज्जती की गई, हत्ता कि लोगों ने इससे दूध खरीदना बंद कर दिया, जिससे मजबूर होकर उसने ये कदम उठाया। दिलशाद की अहलिया ने इंग्लिश रोजनामे दी ट्रिब्यून को बताया कि लोगों ने उनके ख़ानदान वालों से भी ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे और इन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनके शौहर के साथ बदसलूकी की गई, जिससे मजबूर होकर उन्होंने खुद की जान ले ली। ये हज़ारों वाक़यात में से सिर्फ एक वाक़या है कि किस तरह प्रोपेगेंडे के जोर पर एक मुसलमान जान से गया, हालांकि इसके टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। बस उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसी कमज़ोर अक़लियत से ताल्लुक़ रखता था जिससे दुश्मनी गोया अक्सरियत के एक बड़े तबके की घुट्टी में पड़ी है। और इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने दीन को सीखने और अमली तौर पर बरतने के लिए तबलीगी इज्तिमा में जाने वालों से मिला था। BBC की इसी रिपोर्ट में इंडियन मीडिया पर चलाई जाने वाली कई ऐसी खबरों का हवाला भी दिया गया है जो मुस्लिम दुश्मनी ख़ास तौर पर तबलीगी हजरात के हवाले से फैलाई गई, लेकिन तहकीकात करने पर सब की सब जाली साबित हुई। हिंदुस्तान में फ़ेक न्यूज़ पर नज़र रखने और इसका इंकशाफ करने वाले अदारे आर्ट न्यूज़ के सरबराह प्रतीक सिन्हा का कहना है कि हालिया दिनों में कोरोना वायरस और मुसलमान मुखालिफ अफवाहों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने अहमदाबाद से फ़ोन पर BBC को बताया कि शुरू में जब कोरोना वायरस के मुतालिक खबरें आम हुई तो अफवाहों की नोयत बुनियादी तौर पर सेहत पर इसके असरात और इसके इलाज के मुतालिक गलत फहमियों तक महदूद थी, मगर जैसे ही इस मामले में तबलीगी जमात का नाम आया तो अफवाहों और फेक न्यूज़ ने मुस्लिम मुखालिफ रंग इख्तियार कर लिया। उनका कहना है कि गुज़श्ता चंद दिनों में खुद उनकी टीम ने 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों का इंकशाफ किया है। इनके मुताबिक पुरानी तस्वीरों
वीडियोस और खबरों के जरिए मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए पाकिस्तानी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन मीडिया ने अपनी इन नफरत और दुश्मनी पर मबनी कोशिशों से इंडिया में एक ऐसा नफरत अंगेज माहौल तख्लीक कर दिया है जिसे हम बजा तौर पर नस्ल परस्ती और तासुब से ताबीर कर सकते हैं। अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार की तरह इन चैनल वालों के लिए भी पाकिस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से कोई भी नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर देना सबसे आसान नुस्खा और हमेशा काम आने वाली गीदड़ सिंगी है। लेकिन जो वहाँ का संजीदा तबका है वो इस सारी सूरत हाल पर बहुत परेशान नजर आता है और इस मशक को हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा दागदार करने की और हिंदुस्तान के पारा पारा होकर टुकड़ों में बट जाने का सबसे बड़ा खतरा और वजह समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग की तादाद न सिर्फ बहुत कम है बल्कि वो किसी फैसलाकुन और अहम इकदाम करने वालों की हैसियत या फहरिस्त में भी नजर नहीं आते। बिलाशुबा इंडियन मीडिया में औरोन दत्ती राय जैसी हक को खवातीन भी और कई दूसरे मर्द सहाफ़ी हजरात भी मौजूद हैं, लेकिन नफरत फैलाने वाली अक्सरियत के शोरगुल अक्सर व बेशतर उनकी आवाज़ दबी दबी सी ही सुनाई दे पाती है।